अस्सलाम वालेकुम। हम उर्दू का गुलदस्ता की तीसरी जमात की किताब चांद की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ हाजिर हैं। इस सिलसिले में आज हम मज़े मज़े के लताइफ़ और कुछ पहेलियाँ देखेंगे। लताइफ़ लतीफ़े की जमा है, जिसमें कोई बारीक बात हो जिसको सुनकर आप महज़ूज़ होते हों। महज़ूज़ होना, खुश होना, अच्छा लगना। हमारे यहाँ आजकल लतीफ़े का मतलब सिर्फ़ हँसने वाली बात ही रह गया। असल में लतीफ़े का मतलब होता था कोई ऐसी बात जिसमें कोई बारीक बात, कोई गहरी बात पोशीदा हो, जिसको सुन के सुनने वाले को बड़ा मज़ा आए कि हाँ, ऐसा भी तो सोचना चाहिए। कभी उसमें हँसी की बात होती थी, कभी उसमें गौर और फ़िक्र की बात होती थी। लेकिन अब हमारे यहाँ लताइफ़ का मतलब लतीफ़ा यानी हँसने की चीज़ ही रह गई है। बहरहाल यहाँ इससे मुराद वही लतीफ़ा जोक है। तो हम शुरू करते हैं। एक दोस्त दूसरे दोस्त से, मेरी बिल्ली तो अपना नाम भी बताती है। दूसरा दोस्त हैरानी से, अच्छा, क्या नाम है उसका? पहला दोस्त, मियाऊ। ठीक है ना, तो ये हंसी की बात है ना। एक लतीफ़ा है इसमें, एक बारीक सी बात है कि कैसे उसने नाम ही ऐसा रखा जो बिल्ली खुद ही बोलती है। तो इस तरह से अगर किसी कुत्ते का नाम भाऊ भाऊ रख दें तो अपना नाम खुद पुकारेगा, है ना। किसी कौवे का नाम काए काए रख दें तो अपना नाम खुद बताएगा। अगला लतीफ़ा। उस्ताद ने अपने शागिर्द को दिनों के नाम याद कराते हुए समझाया कि ऐसा करो कि तुम अपनी मुर्गी के चूज़ों के नाम दिनों के नामों पर रख लो। इस तरह तुम्हें याद करने में आसानी होगी। किसी को पीर बुलाओगे, किसी को बुध बुलाओगे, किसी को मंगल बुलाओगे, किसी को जुमेरात बुलाओगे। अगले दिन उस्ताद ने शागिर्द से पूछा तो उसने हफ्ते के दिनों के नाम कुछ इस तरह बताए। उसने कहा, जुम्मा, हफ्ता, पीर, मंगल, बुध। उस्ताद ने पूछा, हफ्ते के 7 दिन होते हैं, तुमने सिर्फ 5 बताए हैं, बाकी 2 कहाँ हैं? शागिर्द ने जवाब दिया, बाकी 2 को बिल्ली खा गई। तो यूं उस्ताद तो ये चाह रहे थे कि वो दिनों के नाम याद करे, उसको उल्टा दिनों के नाम मिस हो गए क्योंकि 2 को बिल्ली खा गई, उसके चूजों को। अच्छा जी, आगे चलते हैं। असलम अकबर से असलम अकबर से कह रहा है, तुम खाली पेट कितने सेब खा सकते हो? अकबर, 6 सेब। असलम ने कहा, नहीं, सिर्फ एक, क्योंकि एक खाने के बाद तुम खाली पेट नहीं रहोगे। क्योंकि एक क्योंकि उसके बाद तुम खाली पेट नहीं रहोगे। ठीक है, तो आप ये किसी से हंसी मजाक की पहेलियां भी पूछ सकते हैं और ये लतीफ़े सुना भी सकते हैं। क्या आप लोगों को इसके अलावा भी कुछ लतीफ़े आते हैं मज़े मज़े के? तो ज़रा सुनाइए तो सही, शाबाश। अरे वाह, आपने तो बड़े अच्छे लतीफ़े सुनाए। अब हम देखते हैं कि कुछ पहेलियां भी हैं। पहेलियां क्या होती हैं? पहेलियां वो होती हैं जिनमें कोई ऐसी बात छुपी होती है जो अल्फाज के हेर फेर से आसानी से समझ में नहीं आने वाली होती। तो सुनने के बाद बड़ा गौर करना पड़ता है कि कहने वाला मिसाल के तौर पे कुछ और कह रहा है, कह कुछ रहा है, मुराद कुछ और है। तो ज़रा गौर करके समझते हैं कि वो क्या पूछ रहा है हमसे। तो जैसे मिसाल के तौर पे आप लोगों के लिए इन्होंने बहुत सी पहेलियां आसान करके लिखी हैं कि बच्चे आसानी से समझ सकें। इंग्लिश में इनको रिडल्स भी कहते हैं। तो पहली पहेली देखते हैं। बल खाता वो चलता है, डंक से अपने डसता है, इसको देखें जाएं कांप, बोलो उसका नाम है। इससे मिलता जुलता, जी, सांप। इन्होंने तो तस्वीर ही बना दी तो वैसे ही मुश्किल नहीं होगी गैस करना। फिर, एक जानवर ऐसा जिसकी दुम पर पैसा। ये बहुत मशहूर पहेली है। तो दुम पर पैसा इसलिए कहते हैं कि पैसे जैसा एक गोल गोल सा इसमें कलरफुल, एक गोल्डन कलर का इसके ऊपर डिज़ाइन बना होता है, तो देखने में पैसा लगता है। तो इसलिए जो है वो इसको, इसके लिए पहेली बनी। शक्ल तो बनी हुई है, आप समझ ही गए होंगे। मोर। ये देखिए, भी तस्वीर बनाई हुई है इन्होंने।
گھر کا چوکیدار ہوں، مالک کا وفادار ہوں، مالک کو دیکھ کر دم ہلاؤں، چوروں کو میں دور بھگاؤں، بتائیے میں کون ہوں؟ کون ہے؟ کتا۔ لیکن یہ وہ کتا ہے جو گھر میں پالا گیا ہے، یہ گلی کا کتا نہیں ہے جو ہر آتے جاتے پر بھونکتا ہے۔ ہر گھر میں آتی یہ، سب کے دل کو بھاتی یہ، دل کو بھانا یعنی پسند آنا۔ ہر گھر میں آتی یہ، سب کے دل کو بھاتی یہ، نہیں کسی سے گھلتی ملتی، نہ ہی کسی کو تنگ یہ کرتی، نہ کسی کے ساتھ زیادہ ملتی جلتی ہے، یعنی کوئی لوگ اس کے پاس آتے ہیں تو پھر سے اڑ جاتی ہے، نہ کسی کو تنگ کرتی ہے زیادہ۔ دانا دن کا ڈھونڈے پائے، پا کر پھر پھر سے اڑ جائے۔ دانا دن کا یعنی دانے جو مختلف جو پرندے تلاش کرتے ہیں اور وہ دانے چگتے ہیں تو اس کو ملا کے دانا دن کا کہتے ہیں۔ تو دانا دن کا ڈھونڈے، اور اگر یہ پا لیتی ہے، مل جائے اگر اس کو، تو پھر اس کو لے کر، اس کو پا کر پھر وہ پھر سے اڑ جاتی ہے۔ ایک دم سے جلدی سے اڑ جانے کو پھر سے اڑ جانا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ کون ہے؟ تو یہ تو بہت آسان سی بات ہے، یہ ہے چڑیا۔ تو یوں ہم نے لطائف بھی دیکھے یعنی لطیفے، اور پہیلیاں بھی بوجھیں یعنی پہیلیوں کو گیس کیا۔ تو ہوپ فلی یہ پڑھنا بھی آپ کو آ گیا ہوگا اور سمجھنے بھی آ گیا ہوگا۔ اب یہ اچھے سے آپ بھی پڑھ کے سنائیے۔ تب تک ہم اگلی ویڈیو بناتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔